Welcome to Blind Bankers of India. The videos uploaded on this channel are recorded for educational purposes. These are specially designed for persons with vision impairment. Press the bell icon to subscribe to our channel. JIIB Paper 2 Accounting and Finance for Bankers, Chapter 7, Part 2, Basel II Accord. Hello friends, this is Dr. Ashwini Kumar Agrawal bringing you the simplified version of accountancy for JIIB Paper 2, that is Accounting and Finance, and we are on Chapter 7, Part 2, where we are understanding Basel Accord. Section 7.2 Recommendations of Basel II Accord. Basel II Accord का पर्पस है कि बेटर बैंकिंग का रेगुलेशन किया जा सके, बेटर बैंकिंग का सुपरविजन किया जा सके. गोल है सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ, प्रमोशन ऑफ सेफ्टी एंड साउंडनेस ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम. कंट्री का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वह सेफ हो, साउंड हो और बैंक फेलियर्स जैसी सिचुएशंस मिनिमाइज कर दी जाए. इसका बेस 3 रीइंफोर्सिंग पिलर्स पर है. रीइंफोर्सिंग का अर्थ है एक पिलर दूसरे पिलर को सपोर्ट करता है. तीनों पिलर का सेंट्रल आइडिया है रिस्क मिटिगेशन, जोखिम को कम से कम करना. पहला पिलर है रिस्क बेस्ड कैपिटल एडिक्वेसी. रिस्क के आधार पर जो भी असेट्स हैं बैंक के, उसके अगेंस्ट कैपिटल करा जाए. ध्यान रहे, बैंकिंग इंडस्ट्री में जो भी लोन या एडवांसेस दिए जाते हैं वो बैंक के लिए असेट्स होते हैं और ये रिस्की होते हैं क्योंकि लोन्स एंड एडवांसेस के लौटने में कई बार दिक्कतें होती हैं, वो वापस आने में, रिकवरी में मुश्किल होती है. कुछ लोन्स सिक्योर्ड होते हैं, हाउसिंग लोन जैसे हैं. ऐसे लोन की रिकवरी के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और इसमें रिस्क कम होता है. कुछ लोन्स क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट दिए गए हैं जिसके अगेंस्ट कोई भी सिक्योरिटी नहीं है, इनके अंदर रिस्क ज़्यादा होता है. तो जिन पे रिस्क कम है उनकी वेटेज कम, जिस पे रिस्क ज़्यादा है उसकी वेटेज ज़्यादा. उसके एक स्टैंडर्ड अप्रोच बना दी जाए जिससे असेट्स की रिस्क वेटेड वैल्यू निकाल ली जाए और उसका एक सर्टेन परसेंटेज कैपिटल के रूप में बैंकों को इंश्योर करना होगा. बैंकों के पास इतना पैसा उसके ओनर्स को डालना होगा. पब्लिक के पैसे को रिस्क में डालने से पहले उन्हें अपने पैसे को रिस्क में डालना होगा जिससे कि वो बैंक को बहुत ध्यान से चलाएं. बेसल अकॉर्ड बनाने वाले एक्सपर्ट्स ने ये पाया, पहले बैंक फेल इस कारण से हुए, जो ओनर थे उनका बहुत कम पैसा लगा था. अगर एक बैंक के पास $800 मिलियन का डिपॉजिट था तो उन्होंने पाया केवल ओनर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनका कैपिटल केवल $8 मिलियन, जस्ट 1% है. 99% वो पब्लिक के पैसे से खेल रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रॉड होने के चांसेस या बैंक के फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा थे. इसी तरह से पब्लिक का पैसा था, लोन तेजी से बांटते थे, ये नहीं देखते थे कि उसमें रिस्क कितना है. जैसे अमेरिकन बैंक्स ने अर्जेंटीना, ब्राज़ील को लेफ्ट एंड राइट लोन दिया. उन्हें जब आसानी से लोन मिल रहा था वो लेते चले गए उनकी आवश्यकता अनुसार. धीरे धीरे लोन इतना ज़्यादा बढ़ गया कि वो कंट्रीज लौटाने की स्टेज में ही नहीं थे. उन्होंने साफ मना कर दिया कि हम पैसा नहीं देंगे, जो आपने करना है कर लो, हमारी पॉपुलेशन को तो आप लूट नहीं सकते. एक्सपर्ट्स ने बेसल II अकॉर्ड बनाते समय ये पाया कि हमें जितने भी लोन्स दिए जा रहे हैं उसकी रिस्क असेसमेंट की जाए. उसकी बेसिस पर जो ओनर है उससे कहा जाए कि तुम अपनी पूंजी इसमें डालो, जो कि कैपिटल होती है. जैसे कि बिजनेस अपनी सेपरेट एंटिटी है, बैंक एक सेपरेट एंटिटी है. ज़्यादा से ज़्यादा पैसा जब ओनर का लगा होगा तो लोन्स ना वापस होने पे सबसे पहले उसका कैपिटल इरोड होगा, पब्लिक का पैसा लौटाना होगा. इसलिए बेसल अकॉर्ड बनाने वाले एक्सपर्ट्स यह क्लियर हो गए कि जितना हम कैपिटल ज़्यादा बैंक से चाहेंगे कि वो डाले, उतने ही वो लोग ध्यान से काम करेंगे और बैंक के फेल होने के चांसेस कम हो जाएंगे. और हुआ भी ऐसा है.
सो फ्रेंड्स, पहला पिलर जिस पर बेसल अकॉर्ड सेट था वो था रिस्क बेस्ड असेट्स या लोन्स जो दिए गए हैं बैंक द्वारा, उसकी वेटेज करते हुए उनको टोटल कैलकुलेट किया जाए और उसके बेसिस पर कैपिटल एडिक्वेसी फिक्स की जाए एज अ परसेंटेज जो ओनर को बैंक में लेकर आना होगा, जिससे कि बैंक सेफर रहे और ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाए। नेक्स्ट, पिलर 2। पिलर 2 बात करता है सुपरविजन पर एंड इंटरनल रिस्क असेसमेंट पर। एक्सपर्ट्स ने चाहा बेसल अकॉर्ड के अनुसार कि कैपिटल एडिक्वेसी हो, क्या कैपिटल एडिक्वेसी हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए सुपरवाइज करना ज़रूरी था। और सुपरवाइज करने के लिए ऐसे सिस्टम्स बनाने होंगे जिससे कि इंटरनल असेसमेंट से ही पता लग जाए कि किस लोन को कितना रिस्क के साथ एक्सपोज किया जा रहा है। एक बार ऐसे सिस्टम बना दिए जाएंगे जिससे जो भी लोन्स दिए जा रहे हैं बैंक द्वारा उनकी ट्रांसपेरेंसी होगी, उनका रिस्क रिफ्लेक्ट करना होगा, मॉडल इस तरह का होगा और उन्हें कॉन्टिन्यूसली सेंट्रल बैंक को रिपोर्टिंग करनी होगी, जिससे कि सुपरवाइज किया जा सकेगा कि वे कैपिटल एडिक्वेसी ऑनर कर रहे हैं या नहीं कर रहे, जिससे पिलर 2 स्ट्रांग हो जाएगा विथ बेटर सुपरविजन एंड इंटरनल असेसमेंट प्रोसेसेस। नेक्स्ट, पिलर 3। पिलर 3 बात करता है मार्केट डिस्क्लोजर्स। थर्ड पिलर बात करता है मार्केट डिसिप्लिन, जिसके अंदर डिस्क्लोजर्स किए जाए, सिस्टम ऐसे बनाए जाए कि बैंक कोई भी अपनी एक्टिविटी छुपा ना पाए, उन्हें हर चीज़ अपनी रिपोर्ट करनी हो। अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ डिस्क्लोजर। ये थर्ड पिलर उसी के ऊपर फोकस करता है। अगर सिस्टम्स ऐसे हों, समय समय पर सभी उन्होंने जो लोन दिए गए हैं उसका उन्हें कॉन्टिन्यूसली सेंट्रल बैंक को रिपोर्टिंग करनी हो और सेंट्रल बैंक के पास ऐसे मॉडल्स एंड ऐसे सिस्टम्स हों जो मार्केट डिसिप्लिन को एनकरेज कर सकें, जिससे कि लोन्स की रिकवरी भी अच्छी हो और असाइन किया जा सके कि कौन से लोन बैड होने वाले हैं, उनके लिए प्रोविजनिंग की जाए, तभी मार्केट डिसिप्लिन होगा और बैंक सेफ रहेंगे, बैंक फेलियर्स के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, 3 पिलर, पहला कैपिटल एडिक्वेसी, दूसरा सुपरवाइजरी रिव्यू, तीसरा मार्केट डिसिप्लिन। यदि ये 3 चीज़ें की जाएंगी तो हम बैंक्स को सेफ रख पाएंगे, बैंकिंग सिस्टम को सेफर चला पाएंगे और इकोनॉमी में होने वाले डिबैकल्स को रोक सकेंगे। फ्रेंड्स, पहले पिलर के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी है बेस्ड ऑन द रिस्क बेस्ड असेट्स और इसके लिए मिनिमम कैपिटल जो असाइन किया गया दैट वाज 8%। उस समय बेसल 2 के अकॉर्ड में इट वाज 8%। बेसल 2 अकॉर्ड के अनुसार मिनिमम कैपिटल एडिक्वेसी कितनी, दैट वाज 8% ऑफ रिस्क बेस्ड असेट्स। बेसल 2 अकॉर्ड के अनुसार रिस्क 3 तरह के बैंकिंग इंडस्ट्री फेस करती है। फर्स्ट इज क्रेडिट रिस्क। क्रेडिट रिस्क में जब भी लोन देते हैं तो उस लोन के लौटाने में जो रिस्क है, जो चांसेस ऑफ रिकवरी, कई कारण हो सकते हैं, बिजनेस ना चले, इंटेंशन नहीं है, तो ऐसे रिस्क को हम लोग क्रेडिट रिस्क बोलते हैं। सेकेंड रिस्क है मार्केट रिस्क। मार्केट रिस्क के अंदर जो फ्लक्चुएशंस हैं प्राइसेस के, बॉन्ड्स के, जहां पैसा इन्वेस्ट किया जाता है, या इंटरेस्ट की जो फ्लक्चुएशंस हैं वो हमारे मार्केट रिस्क में आते हैं। थर्ड इज ऑपरेशनल रिस्क विच इज बेस्ड ऑन फेलियर्स ऑफ प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस। बैंक में कैपिटल किसे माना जाएगा, इसके लिए 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट, टायर 1, टायर 2, टायर 3। टायर 1 ओनर्स के द्वारा दिया गया कैपिटल, जो भी शेयर इक्विटी एंड रिटेन अर्निंग्स, जो भी शेयर इक्विटी से पैसा कलेक्ट किया गया है, जो भी शेयर होल्डर्स की ओनरशिप है, जितना कैपिटल शेयर होल्डर्स ने पुट फॉरवर्ड करा है वो इसका हिस्सा बनेगा, प्लस
जितने भी रिजर्व्स हैं, जो भी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया, वो सारा का सारा टायर 1 कैपिटल का हिस्सा होगा। टायर 2 कैपिटल, टायर 2 कैपिटल के अंदर आएंगे, टायर 2 कैपिटल में आएंगे सप्लीमेंट्री रिजर्व्स एज डिफाइंड इन 1988 अकॉर्ड। और टायर 3 में आएंगे सबऑर्डिनेट डेट्स। सो फ्रेंड्स, बैंक के कैपिटल में रहेगा इक्विटी प्लस रिजर्व्स, ये टायर 1 का हिस्सा होगा। सप्लीमेंट्री कैपिटल, जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल के रूप में पैसा लिया गया है। और नंबर 3 टायर 3 होंगे सबऑर्डिनेट डेट्स, जो लिए गए हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल। ये तीनों चीज़ें मिलकर ही कैपिटल कहलाएंगी एंड दे शुड बी 8%, यह टोटल, इनका टोटल 8% होना चाहिए रिस्क वेटेड असेट्स का। असेट्स जो कि लोन्स दिए गए हैं, उनको रिस्क के वेटेज से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, जो वैल्यू आएगा उसका 8%, यानी कि टोटल जो रिस्क वो उठा रहे हैं बैंकर्स, उसका 8% उनका अपना पैसा होना चाहिए, जिससे उनका इंटरेस्ट रहे और वो बैंक को ध्यान से चलाएं, ना कि अननेसेसरी रिस्क उठाएं। सो फ्रेंड्स, हमने पाया कि पिलर 1 के अंदर कैपिटल एडिक्वेसी रखनी होगी। क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क का ध्यान रखते हुए जो भी असेट्स यानी लोन्स एंड एडवांसेस जो दिए गए हैं, उनकी वैल्यू की जाएगी। उसके अगेंस्ट 8% बैंक ओनर्स को एज अ कैपिटल पुट फॉरवर्ड करना होगा। और इसके बाद हम चलते हैं पिलर नंबर 2। जैसा बताया गया, पिलर 2 सुपरवाइजरी कंट्रोल्स। कैपिटल एडिक्वेसी ठीक से मेंटेन हो रही है या नहीं हो रही, उसके लिए सुपरवाइजरी कंट्रोल्स। इसके लिए 4 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमें समझनी होंगी। ये 4 चीज़ें हैं 4 प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल 1, अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉर processing and assessing the capital of the bank and its adequacy। बैंक का कितना कैपिटल है, कितना होना चाहिए, उतना है या नहीं, उसकी कंप्लायंस हो रही है या नहीं हो रही, इसके लिए सेट प्रोसेसेस, स्टैंडर्डाइज प्रोसेसेस सेट करने ज़रूरी हैं बैंक के लिए। प्रिंसिपल 2, जो भी कैपिटल एडिक्वेसी आपने असेस करी है, उसका मॉनिटरिंग सिस्टम ज़रूरी है, जो इंश्योर करे कि कंप्लायंस ऑफ स्टैंडर्ड रेशोस, जो भी रेशोस मेंटेन करने हैं, उन रेशोस को मॉनिटर करना और उनको करेक्टिव मेजर्स लेना, ये इस प्रिंसिपल का हिस्सा है। प्रिंसिपल 3, कैपिटल एडिक्वेसी के लिए कैपिटल को इंक्रीज कैसे किया जाएगा, उसके प्रोविजंस अवेलेबल होने चाहिए। अब प्रिंसिपल एक सेट प्रोसेस तैयार हो जिससे कि कैपिटल कब और कहाँ कैसे इंक्रीज किया जाए, उसकी फैसिलिटी अवेलेबल रहे। यह ज़रूरी है जिससे कि कैपिटल एडिक्वेसी के स्टैंडर्ड्स मेंटेन किया जा सके और कैपिटल हमेशा ही मिनिमम स्टैंडर्ड्स के ऊपर रहे। प्रिंसिपल 4, प्रिंसिपल 4 बात करता है प्रिवेंटिव मेजर्स। जब भी कैपिटल एडिक्वेसी कम हो रही है, उसके अंदर क्या रेमिडियल मेजर्स आप लेंगे, उसका सेट प्रोसेस ले डाउन हो जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जो पिलर नंबर 2 है, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल, वो 4 प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है। पहले प्रिंसिपल इंश्योर करेगा कैपिटल की असेसमेंट प्रॉपरली हो रही है और उसको मेंटेन किया जा रहा है। नंबर 2, मॉनिटर करेगा कि कॉन्टिन्यूसली जो स्टैंडर्ड सेट करे गए हैं वो मीट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। नंबर 3, कैपिटल को कैसे एक्वायर किया जाएगा जिससे कि रेगुलेटरी कैपिटल से ज़्यादा कैपिटल मेंटेन रहे, वो बैंक्स इंश्योर करेंगे। और चौथा, रेमिडियल मेजर्स, जिसके अंदर पहले से प्रिवेंटिव मेजर्स ले लिए जाएंगे। अगर कैपिटल कम हो रहा है तो उसके अंदर क्या एक्शन लेना है, उसका
प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाएं, प्रोविजंस हो, प्रोसेसेस हो, इससे हमारा पिलर नंबर 2 मैनेज होगा, दैट इज सुपरवाइजरी कंट्रोल. नेक्स्ट फ्रेंड्स, वी गो टू पिलर नंबर 3, दैट इज मार्केट डिसिप्लिन. मार्केट डिसिप्लिन के अंदर इंसेंटिव्स बनाए जाएंगे जिससे बैंक्स जो अपना बिजनेस करें वो सेफ हो, साउंड हो, वेल डायरेक्टेड हो. मार्केट डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए क्या क्या इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज की जाएगी, कैसे डिस्क्लोज की जाएगी, किस तरह से ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी, इसके सेट प्रोसेसेस बनाने होंगे बैंक को और कन्वे करने होंगे अपने कंट्रोलिंग अथॉरिटीज़ को. यह इम्पॉर्टेंट डिस्क्लोजर से मार्केट प्लेयर्स उस बैंक को कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर कर सकेंगे. बैंक्स के लिए मार्केट डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए ये डिस्क्लोजर्स एटलीस्ट हाफ ईयरली करने होंगे और हो सके तो उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली क्वार्टरली और हो सके तो इवन मंथली भी किए जाएं तो और अच्छा होगा, मार्केट डिसिप्लिन और बेटर होगा उस बैंक का. नेक्स्ट 7.3. In this section, we will talk about different risks that the banks have and how to handle them. First, credit risk. For assessment of credit risk, Basel II Accord provides 3 methods. 3 methods वो present करता है. Credit risk के लिए पहला है standardized approach और internal risk based approach. Internal rating based approach. Internal rating based approach के फर्दर 2 पार्ट्स हैं. फर्स्ट इज फाउंडेशन अप्रोच, सेकेंड इज एडवांस्ड अप्रोच. इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के 2 हैं मेथड्स. फर्स्ट इज फाउंडेशन, सेकेंड इज एडवांस अप्रोच. इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच के अंदर एक सर्टेन परसेंटेज दी जाती है बेस्ड ऑन रिस्क. एक एवरेज लोन जो एक्सटेंड किया गया है उसका से परसेंटेज दिया जाएगा से 1%. अगर उसमें रिस्क बहुत कम है, उसके अगेंस्ट सिक्योर्ड है पूरा. लेकिन अगर कोई ऐसा लोन है जिसमें रिस्क ज़्यादा है, उसमें वेटेज 10% दिया जा सकता है. और जिसमें सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, वहाँ वेटेज 100 से लेकर 150% तक भी दिया जा सकता है. डिपेंडिंग ऑन द वेटेज हम असेट्स की वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे उसका 8% जो टोटल असेट्स की रिस्क वेटेड असेट्स की वैल्यू आएगी, उसका 8% एज कैपिटल एडिक्वेसी होगा. कितने रिस्क को क्या परसेंटेज असाइन किया जाए, फाउंडेशन अप्रोच के अंदर एक सेट रेट्स जैसे आरबीआई ने प्रेस्क्राइब कर दिए वो फॉलो कर लिए गए. जब हम एडवांस अप्रोच करते हैं, एडवांस अप्रोच के अंदर मॉडल्स बनाए जाते हैं, स्टडी किया जाता है कि कौन से लोन में कितना रिस्क इन्वॉल्व है, बेस्ड ऑन क्रेडिट उसकी प्रोबेबिलिटी वापस आने की कितनी है, उसके बेसिस पे उसके रिस्क असेट की असेस किए जाते हैं. उससे उसका रिस्क वेटेड असेट निकाला जाता है बेस्ड ऑन इंटरनल रेटिंग के आधार पर, जिसे हम एडवांस अप्रोच बोलते हैं. जब बैंक में एक क्षमता आ जाती है, ये कैपेसिटी आ जाती है कि वह खुद ही अपने रेट सेट कर सकता है, तो आरबीआई उसको एडवांस अप्रोच के लिए अलाउ कर देता है. नेक्स्ट, ऑपरेशनल रिस्क. कोई नेचुरल क्लैमिटी आ गई, फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, किसी तरह की महामारी आ गई, पेंडेमिक आ गया, ये सब के सब ऑपरेशनल रिस्क में आते हैं. या उसके प्रोसेसेस के अंदर कोई कमी हो जिसकी वजह से लॉसेस हो और लॉस होने के चांसेस हो, ये सब ऑपरेशनल रिस्क का हिस्सा कहलाते हैं. इसके लिए भी जो अप्रोचेस प्रिस्क्राइब की गई हैं बैसल 2 में वो इस प्रकार से हैं. ऑपरेशन रिस्क के मेजरमेंट के लिए 3 अप्रोचेस हैं. पहला बेसिक इंडिकेटर अप्रोच, दूसरा स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच, तीसरा एडवांस मेजरमेंट अप्रोच. पहला बेसिक इंडिकेटर अप्रोच. पूरी बैंकिंग इंडस्ट्री में ऑपरेशनल रिस्क का जो स्टैंडर्ड चांसेस हैं उसी के बेसिस पर बेसिक इंडिकेटर अप्रोच रहती है. उसी
के आधार पर जो टोटल लोन्स एक्सटेंड करे गए हैं उसका एक सर्टेन परसेंटेज एज अ ऑपरेशनल रिस्क प्रिस्क्राइब कर दिया जाता है। यह अप्रोच सिंपल है। टोटल बैंक के एडवांसेस को टोटल एडवांसेस कैलकुलेट किए जाते हैं, उसमें सेपरेशन नहीं किया जाता। जो हाई रिस्क हैं, लो रिस्क हैं, जिनका ऑपरेशनल रिस्क ज़्यादा है, कम है, एक स्टैंडर्ड रेट पर ही एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ द एडवांसेस एज ऑपरेशनल रिस्क के रूप में ले लिए जाते हैं। सेकेंड अप्रोच इज स्टैंडर्डाइज अप्रोच। इसके अंदर डिफरेंट बिजनेस लाइंस के लिए डिफरेंट इंडिकेटर्स हैं। तो टोटल एडवांसेस को उसमें डिवाइड कर दिया जाता है। जहाँ पर ऑपरेशनल रिस्क ज़्यादा है वहाँ पर ज़्यादा परसेंटेज, जहाँ ऑपरेशनल रिस्क कम है वहाँ पर कम परसेंटेज, उसके बेसिस पर ऑपरेशनल रिस्क के लिए प्रोविजनिंग की जाती है। थर्ड इज एडवांस मेजरमेंट अप्रोच। इसके अंदर बैंक अपने इंटरनल सिस्टम से असेस करता है कि ऑपरेशनल रिस्क कौन से एरियाज में ज़्यादा है या कितना है, कौन से एरियाज में कम है और कितना है। उसके बेसिस पर सर्टेन परसेंटेज निकाल कर उसके लिए जो ऑपरेशनल रिस्क के लिए प्रोविजनिंग की जाती है। थर्ड इज मार्केट रिस्क। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब कर रखे हैं रेट्स, जो भी बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, जो भी मार्केट यूनिट्स में इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने कर रखा है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज इन द फॉर्म ऑफ मार्केट रिस्क प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसे सेट असाइड करना होता है, बैंक को प्रोवाइड करना होता है। आरबीआई ने प्रिस्क्राइब्ड रेट दिए हैं। फॉरेन एक्सचेंज होल्डिंग जितनी बैंक के द्वारा है, सर्टेन परसेंटेज ऑफ सिक्योरिटीज हेल्ड बाय द banks could be related to metal market, related to future market, किसी भी मार्केट से रिलेटेड सिक्योरिटीज जो बैंक ने होल्ड कर रखे हैं उसके लिए प्रिस्क्राइब्ड रेट प्रिस्क्राइब करे गए हैं, जिससे कि मार्केट रिस्क के लिए प्रोविजनिंग की जाती है। इसमें ओपन मार्केट पोजीशन या ट्रेडिंग डेरिवेटिव्स के लिए भी प्रोविजंस करने होते हैं बैंक्स को। मार्केट रिस्क के लिए जो प्रोविजनिंग की जाती है, जो चार्ज किया जाता है, वो 2 लेवल्स पर होता है। वन इज स्पेसिफिक रिस्क, सेकंड इज जनरल मार्केट रिस्क। बेसल II अकॉर्ड ने मार्केट रिस्क के लिए 2 अप्रोचेस दिए हैं। पहली है स्टैंडर्डाइज्ड, सेकंड है इंटरनल रिस्क मैनेजमेंट मॉडल। इन इंडिया मार्केट रिस्क के लिए हमने स्टैंडर्डाइज्ड मेथड से शुरू किया है। अभी स्टैंडर्डाइज्ड मेथड में भी 2 मेथड्स फॉलो करे जाते हैं, मैच्योरिटी मेथड एंड ड्यूरेशन मेथड। आरबीआई हैज एडवाइज्ड बैंक्स एज ड्यूरेशन मेथड इज मोर साइंटिफिक, इट हैज़ टू बी यूज्ड। हमें इंडिया के अंदर ड्यूरेशन मेथड को ज़्यादा यूज़ करना है एज पर आरबीआई गाइडलाइंस।